हाँ, तो मैंने आपको बताया था इसमें बम्बई टाउन हॉल है, उसका निर्माण 1833 में किया गया था। 1860 के दशक में भारत में क्या था, कपड़ा उद्योग, यानी कि 1854 में भारत की पहली कपड़ा मिल जो बम्बई में लग चुकी थी। 60 के दशक तक बम्बई में 4-5 मिलें और नई लगाई जा चुकी थी। तो इस तरह से यह था, बम्बई भी एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो चुका था। एक अन्य शैली जिसका बहुत प्रयोग किया गया था वह नव गौथिक शैली थी। ऊंची उठी हुई छतें, यानी कि नव गौथिक शैली कौन थी? ये वो थी जिसमें भारतीय स्थापत्य कला का भी मिश्रण किया गया था और साथ में यूरोपीय भी, दोनों का, यानी मकान इस तरह से बनाए जाते थे जिसके अंदर भारतीय जो छत होती थी उनको भी, उनका अनुसरण भी किया जाता था और साथ में क्या था, यूरोपियों की जो ढलावदार जो छत होती थी, वहाँ पर बर्फ़ गिरती थी, इसलिए छत क्या होती है, ढलावदार होती है। ठीक उसी तरह से छत को भारतीयों की छतों के ऊपर उठाया जाता था, लेकिन उनके मेहराब यानी कि वो क्या होते थे, नीचे ढलावदार बनाए गए थे। इस प्रकार के जो नए मकान बनाए जाते थे उनको नव गौथिक शैली के नाम से जाना जाता था। ये छतें नोकदार, मेहराब तथा बारीकी से की गई थी। साज सजावट इस शैली की विशेषता होती थी। गौथिक शैली का उद्भव भवनों, विशेष रूप से गिरजा में हुआ था, जिनका निर्माण मध्यकाल में यूरोप में बहुत अधिक हुआ था। नव गौथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के मध्य पुनः अपनाया गया। यह वही वक्त था जब बम्बई में सरकार आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रही थी। यानी कि सबसे ज़्यादा ये जो नव गौथिक शैली की जो छतें होती थी वो किस में, गिरजाघरों में ज़्यादा उपयोग की जाती थी। लेकिन जैसे मध्य टाइम पीरियड में यूरोप में इस प्रकार के मकानों की ज़्यादा बनाए जाने लगे, उसी टाइम में बम्बई का निर्माण किया गया था। तो ज़्यादातर बम्बई में जो भवन बनाए गए थे वो इसी शैली में बनाए गए थे। इसी के साथ में बम्बई विश्वविद्यालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय जैसे बहुत से भवन समुद्र के तट पर इसी शैली से निर्मित किए गए थे। इनमें से कुछ भवनों के लिए भारतीयों के धन प्रदान किया था। यूनिवर्सिटी हॉल के निर्माण हेतु सर को वासजी जहांगीर रेड्डीमनी ने धन दिया था। एक धनवान फारसी व्यवसायी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का घंटाघर प्रेमचंद रायचंद के धन से निर्मित किया गया था तथा नाम उनकी माता के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। यानी कि आप इसमें बताया कि राजाबाई टावर कहाँ पे है, बम्बई में है। ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो घंटाघर था उसका निर्माण किसने करवाया था? भारतीयों को नव गौथिक शैली के लिए से अच्छी थी, क्योंकि उनका मत था कि ब्रिटिशों द्वारा लाए गए अनेक विचारों की भांति उनकी भवन निर्माण शैली भी प्रगतिशील थी। नव गौथिक शैली की सबसे महत्वपूर्ण मिसाल विक्टोरिया टर्मिनल था, जो कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन मुख्यालय हुआ करता था। अंग्रेजों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के आकार तथा निर्माण में बहुत निवेश किया था, क्योंकि वे एक आखिर भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपना एक अहम उपलब्धि मानते थे। यानी कि भारत के पहले रेलवे मुख्यालय का निर्माण भी कहाँ किया गया था? बम्बई किया गया था, क्योंकि पहले रेल भारत की कब चली थी? 1853 में। कहाँ से? बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नवीन मिश्रित स्थापत्य शैली का विकास हुआ, जिसमें भारतीय तथा यूरोपीय दोनों ही प्रकार की शैली के तत्व थे। शैली को इंडो सार्वजनिक शैली कहा जाता था। इंडो शब्द हिंदू, यानी कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारा जो हिंदू नाम पड़ा है वो फारसियों के द्वारा पड़ा है। यानी कि मध्य एशिया से आने वाले मुसलमान जो सिंधु नदी को पार करके आते थे तो सिंधु को वो हिंदू बोलते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या था, इसको हिंदू नाम दिया गया था। और इसी इंडो शब्द भी क्या होता है, इंडो शब्द का भी हिंदी अर्थ बनता है हिंदू। जबकि सार्सेन शब्द का प्रयोग यूरोपीय लोग मुस्लिमों को संबोधित करने हेतु करते थे। यहाँ के मध्यकालीन भवनों, गुंबदों, जालियों, छतरियों, मेहराबों से यह शैली बहुत प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैली का मिश्रण करके अंग्रेज यह सिद्ध करना चाहते थे कि यहाँ वे तथा स्वाभाविक शासक हैं। राजा जॉर्ज पंचम उनकी पत्नी मेरी के स्वागत में 1911 में गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। जब 1912 में दिल्ली दरबार लगा था, पहला दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। गेट ऑफ इंडिया उसी टाइम में बनाया गया था और उसी टाइम में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया था। बम्बई के अधिकांश भारतीय क्षेत्रों में सजावट तथा भवन निर्माण एवं साज सज्जा से परंपरागत शैलियों का ही प्रयोग किया जाता था। नगर के स्थान की कमी तथा भीड़ भाड़ के कारण बम्बई के विशेष प्रकार के भवनों भी सामने आए, जिन्हें चोल कहा जाता था। ये चोल आपको 10th में मैंने चोल आपको पढ़ाया था कि चोल क्या होती हैं, कैसे सबसे पहले चोल भारत में बम्बई में बनाई थी। ठीक है, चोल क्या होती है, एक बहुमंजिला इमारत होती है जिसमें एक बड़ा सा कमरा होता है, एक पूरा परिवार उसी एक कमरे में रहता है। चोल के जो पूरी चोल होता है उसका सामूहिक स्नानघर, उनका शौचालय, यहाँ तक कि पानी का जो नल होता है वो भी एक ही होता है और सभी उसी में इसको यूज करते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ, इसका आपका औपनिवेशिक शहर और नगर।